आप देख रहे हैं सूत्र समाचार और हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में खास शख्सियत हैं रीवा नगर निगम के पूर्व महापौर और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के कई संगठन के पदों में रहे वीरेंद्र गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो हम आपके जीवन परिचय जानना चाहेंगे, जीवन परिचय पे जाना चाहेंगे। कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई और क्या आपका बैकग्राउंड है? बहुत सही जगह से आपकी शुरुआत है, क्योंकि जन्म तो हमारा 1965 में हुआ और हमारा परिवार शुरू से जनसंघ का परिवार रहा। तो बहुत कम उम्र से 5 साल की उम्र से संघ की शाखा में आना जाना हमारा शुरू हो गया। मैं संघ की दृष्टि से बाल स्वयं सेवक रहा और उसके बाद लगातार संघ के कार्य करता रहा, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगा रहा और पढ़ाई में बीकॉम किया, आयुर्वेद रत्न किया और साथ में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का खूब काम किया। और उसी समय जनसंघ से के बाद जब जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सन 1980 में बनी, उस समय लगभग मैं 15-16 साल का था। तब उस समय के हमारे तत्कालीन लोगों ने हमको भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकृष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए और काम करना चाहिए। क्योंकि जनसंघ का पृष्ठभूमि था, हमारे परिवार में हमारे बड़े पिताजी होते थे, वो जनसंघ का राजनीति तो केवल हमारे बड़े पिताजी थे जनसंघ में, उसके अलावा बाकी सारे लोग संघ के उसमें थे। तो वहां से हमको प्रेरणा और अपने को सीख मिली। और चूंकि राजनीति में हमने शुरू से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जब दूरदर्शन वगैरह नहीं होता था तब भी जब उनके रेडियो में भाषण आते थे तो मैं उनका लगातार भाषण सुनता था। तो हमारे आदर्श के केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुखर्जी जी और अटल बिहारी वाजपेयी शुरू से रहे और वर्तमान में नेतृत्व परिवर्तन होते गए। तो पार्टी में जैसा भी नेतृत्व आया उनके साथ हमारा ठीक रहा और उनसे हमको आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। तो निश्चित ही तब से लगातार हम भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत रहे। आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली थी रीवा नगर निगम की। 5 साल आपका सफल कार्यकाल रहा और रीवा शहर विकास की पथ में बढ़ा आपके कार्यकाल में। तो कैसा रहा वो पूरा आपका 5 साल का नगर निगम का पूरा जो महापौर का कार्यकाल रहा? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने 2004 के चुनाव में हमको रीवा नगर निगम के महापौर का प्रत्याशी बनाया और उस समय हमारी उम्र 38 साल की थी। उस समय मैं पार्टी के कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए काम कर रहा था। पार्टी ने मौका दिया और हम चुनाव मैदान पर गए और चुनाव मैदान पे जाने के बाद जब हम जनता से मिलना शुरू किए कि हमको पार्टी ने दिया है मौका और अगर आप हमको सेवा का अवसर प्रदान करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कार्य करेंगे और रीवा की जनता की सेवा करेंगे, रीवा का डेवलपमेंट करेंगे। रीवा की जनता को मैं कोटि से धन्यवाद देता हूं कि पहली दफा ही मैं चुनाव लड़ा था, उसके बाद जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला और हम चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद लगातार हमने महापौर के पद में 5 साल तक कार्य किया और उस महापौर के कार्यकाल में हमको जो सेवा का अवसर मिला, उसको जो हमने सेवा करने का हमने कार्य किया, वो हमको आनंद प्रदान करता है। छोटी छोटी गलियों में जहाँ कभी सड़कें नहीं होती थी, पानी के लिए व्यवस्था नहीं होती थी, बिजली के खंभों में लाइट नहीं होती थी, ये सारे काम करने का एक अच्छा अनुभव मिला। और वो हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय और रहा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी से राज्य शासन के स्तर पर हमको वहां से सहयोग भी प्राप्त होता रहा। हमारे रीवा के भी उस समय विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी थे, उनका भी हम लोगों को खूब सहयोग मिला क्योंकि वो लगातार विकास के कार्य में आज तक लगे। उस समय भी उनके साथ मतलब ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2003 में विधानसभा जीती, 2004 में महापौर का चुनाव जीता। तो हम लोग लगातार साथ में मिलकर रीवा शहर को एक नई ऊंचाई देने का काम किया। उसी समय में ये रानी तालाब का मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, वाटर फिल्टर प्लांट बने, रीवा में एक नया कॉन्सेप्ट सुलभ कॉम्प्लेक्स का हम लोग लाए,
बिहर नदी का संरक्षण का विषय उस समय आ चुका था और कतिपय कारणों से पैसे भी आए थे, कतिपय कारणों से वो आज लेट हुआ, लेकिन आज हमको गर्व है वो बिहर संरक्षण योजना में आज वहां पर पाथवे बन रहा है। ये बहुत सारी बातें हैं, मतलब हम लोगों को आनंददायक क्षण था। और सबसे बड़ा आनंददायक क्षण ये था कि जब हम नगर निगम के चुनाव जीतने के बाद नगर निगम गए, उस समय नगर निगम की हालत ये थी कि 16-16 महीने का उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको जीपीएफ के उनके पैसे नहीं जमा होते थे, जो रिटायर हो जाते थे उनको पेंशन का स्वायत्त नहीं मिलता था। लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर, पार्टी की हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी प्रदेश में, वहां से हम लोगों ने इसको जब वहां दिया विषय वस्तु, वहां से हम लोगों को धनराशि मिली, तो चुंगी क्षतिपूर्ति के नाम पे हमको वहां से राशि बढ़ाकर मिलना शुरू हुई और नगर निगम की आर्थिक हालत सुधरी और काम करने का जज्बा जो मन में था उसको अपन ने पूर्ण किया। पानी के, चाहे वो पाइपलाइन का कार्य रहा, मतलब बहुत सारी सड़कों का निर्माण रहा, बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने कार्य किए जिसको जनता आज भी ये अप्रिसिएट करती है कि उस विकास का काम 2003-4 के बाद रीवा में जो शुरू हुआ वो अनवरत आज तक जारी। आपके कार्यकाल में लगातार रीवा शहर विकास के अहम कुछ हुआ है और आपका नाम भी बड़ा तेजी के साथ चर्चाओं में रहा कि वीरेंद्र गुप्ता जी अब महापौर के बाद नई जिम्मेदारी मिलेगी, खासतौर से जो एक नेता की होती है, विधायक की, सांसद की। उस दौर पे भी आपका नाम बहुत चला। फिर कहाँ ऐसा रह गया कि वीरेंद्र गुप्ता जी को फिर वो दोबारा टिकट नहीं मिला और ख़ासतौर से बड़ी जिम्मेदारी की बात करें जनसेवा में तो वो चीज़ें नहीं हो पाई? हम भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमने लगातार स्थानीय समिति से लेके नगर मंत्री, नगर महामंत्री, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष और महापौर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमको बड़ी जिम्मेदारी दी, व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक बनाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमको भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का मंत्री बनाया। दायित्व तो हमारे पास लगातार रहे, चाहे वो 2018 का चुनाव था, उसमें हमको रीवा संभाग का कार्यकर्ता सम्मेलन का संभागीय संयोजक बनाया गया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 में मैं रीवा लोकसभा का सह संयोजक रहा और 2019 के चुनाव में संयोजक रहा। लगातार भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा और आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने के टीम में हम बीडी शर्मा जी, आदरणीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का है, उसमें मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, जबलपुर महानगर का प्रभारी हूँ। तो पार्टी अपने लाइन पे काम कर रही है। रही बात दूसरा चुनाव न लड़ने की, तो कभी कभी होता है भाग्यति फलति सर्वदा, जिसके भाग्य में जो होता है उसको मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, सक्रियता बनी हुई है। तो रीवा की जनता के मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है कि इनको अच्छी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तो जब मौका आएगा पार्टी निश्चित तौर पे विचार करेगी और देगी, और हम तो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं और जब मौका मिलेगा तो जनता की सेवा पुनः करेंगे। अभी तो पार्टी संगठन का कार्य कर रहा हूं। इस बार फिर आपका नाम बड़े चर्चा में रहा कि महापौर के दौड़ में हैं आप, और इस बार 23 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। लगातार जो महापौर का एक दौर भाजपा का चला आ रहा था, वो कहीं न कहीं इस बार आपकी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से हार गए और आपका मेयर नहीं बन पाए। तो क्या मानते, कहाँ ऐसी चूक हो गई कि 23 साल का जो एक किला था वो धराशायी हो गया? कहाँ चूक हो गई? देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं निर्णय लेने में थोड़ी बहुत 19-20 होती है और कभी कभी लोकल परिस्थितियां भी इस प्रकार की हो जाती हैं कि निर्णय जो होने चाहिए वो नहीं हो पाते। लेकिन जो हम इस बार नगर निगम का हमारे 6वीं बार जो हमारा मेयर बनना चाहिए था नहीं बना है, उसमें जहां भी कमियां रही हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसको ध्यान देकर। और ये निश्चित तौर पे उनको लिए भी एक विषय है कि निर्णय लेते समय हमको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले नारे को बुलंद करना चाहिए और आगे हम भी इस चूक को न हो, ये हम सब पार्टी की ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है जबलपुर की, और चूंकि रीवा आपका जिला है, तो इस समय क्या माना जाए, क्या स्थिति, चूंकि अब मेयर आपका नहीं है, विधानसभा शहरी क्षेत्र है, तो क्या स्थिति बनेगी रीवा में? क्या स्थिति रहेगी? क्या पार्टी कहीं न कहीं जो कमजोर हुई है उसमें कैसी भरपाई की जाएगी, और क्या लोभर जिले की क्या स्थिति रहेगी? मैं इस विषय में तो एक ही बात कहूंगा कि नगरीय निकाय के चुनाव
का दृष्टिकोण दूसरा रहता है और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण दूसरे रहते हैं। इसलिए नगर निगम के चुनाव से न तो विधानसभा के चुनाव आके जा सकते हो, विधानसभा चुनाव से लोकसभा आके जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो पूरे मध्य प्रदेश में हमारी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, वो लगातार नए विकास के नए नए आयाम गढ़ती जा रही है। आज हमारे रीवा में से लेकर आप इलाहाबाद जाइए, बनारस जाइए, शहडोल जाइए, कहीं भी जाइए, रीवा जबलपुर जाइए, जहां पहले सड़कें नाम की चीज नहीं होती थी, वहां आज हमको बढ़िया सड़कें बनकर मिली है। तो ये भाजपा की उपलब्धि है, भाजपा का देन है। कभी हमको सीधी सिंगरौली जाने में बड़ी तकलीफ हुआ करती थी, आज वहां 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारा वो तैयार होकर मिला है, वो आज वो उसको लोग देखने जाते हैं उस टनल को कि ये किस प्रकार का टनल बना है, उसको लोग देखने जाते हैं। हमको याद आता है 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और अपना रीवा जिला पर भी बिजली नाम की कोई चीज नहीं होती थी। बिजली को सरप्लस करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम तो ये कहेंगे ये हिंदुस्तान का और प्रदेश का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। नहीं, जिस प्रकार देश में पूरे विश्व के साथ साथ देश में कोरोना आया था, अगर उस टाइम में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में ही रही आती तो हमारे मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मिस्टर कमलनाथ को उस समय कर क्या रहे थे? कोरोना सर पर चढ़ रहा था और ये आईफा अवार्ड की काम कर रहे थे। तो जनता को सब मालूम है। इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने वादा किया, झूठा वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ करें। यही राहुल गांधी ने कहा था, अगर हम 10 दिन में कर्ज माफ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन उनके 15 महीने के कालखंड में किसानों ने देखा कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कर्ज माफ नहीं किया, बल्कि उनके पूरे कालखंड में केवल एक ट्रांसफर उद्योग चलता रहा। इसलिए मैं निश्चित तौर पे आपसे यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, रीवा में 8 विधानसभा हमारी हैं, आज हमारे 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। आगामी चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी की 8 की 8 सीटें आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी रही बात बीजेपी और कांग्रेस की, तो हमारे पास तो हम 365 दिन चुनाव की तैयारी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ फेज 1 कार्यकर्ता बूथ सशक्तिकरण चला, उसके बाद हम फेज 2 में बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की एक लंबी लिस्ट है। प्रत्येक बूथ में हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की अपनी टीम है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं देती। ये तो बरसाती मेढक की तरह चुनाव के समय आते हैं और चुनाव में आएंगे, टर्न 2 करेंगे और किनारे। तो इससे तय है कि भारतीय जनता पार्टी की ही रीवा जिले में और मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनेगी। वीरेंद्र गुप्ता जी सक्रिय हैं, जैसा आपने कहा भी कि आप लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, तो वीरेंद्र गुप्ता जी को अगर विधानसभा में मौका मिलता है तो आप ने अपनी तैयारी की है कि नहीं, हम मैदान पूछेंगे अगर मौका? हमने आपसे एक निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे पार्टी केवल चुनावी रणनीति के आधार पर ही काम करती है। हमारे लिए चुनाव कभी भी आ जाए, पार्टी हरदम तैयार रहती है। हमारी सक्रियता भी पार्टी के लिए ही है। हम अभी जो हमारे पास जो जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है, संगठन की दे रखी है, तो हम संगठन में काम कर रहे हैं। जिस समय वो चुनाव की बात करेंगे तो हम आम नागरिकों के संपर्क में ऑलरेडी हैं, उस समय हम चुनावी मोड पे आ जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव और संगठन इसको 24 घंटे काम करती है। ये कभी समय और सीजन में काम करने वाली पार्टी नहीं है। इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को आप अगर ध्यान करें, अगर इसको हम 3 हिस्सों पे बांटे, तो जब जनसंघ का इसका हमारा भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी, तब हमारे यहाँ एक प्रगति का पथ आया। लेकिन 1975 में इमरजेंसी आई, इंदिरा गांधी ने तानाशाह किया, लोकतंत्र की हत्या की और इमरजेंसी लगाई। उसके इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र को बचाने के लिए जनसंघ का हमने विलय जनता पार्टी में किया। जनता पार्टी में हम जब गए तो सरकारें बनी, वहां दोहरे सदस्यता के नाम पे हमारे साथ छलावा किया गया। वहां से भारतीय जनसंघ के लोगों ने अपने आप को अलग किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। हमने वहां पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या के समय हमारी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई थी। तब लोगों ने कहा कि कांग्रेस भाजपा का अंत हो जाएगा, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
अथक परिश्रम करके आज वो दिन हिंदुस्तान के सामने लाकर खड़ा किया है कि आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ा सांसद सदस्यों वाली, विधायकों वाली, जनप्रतिनिधियों वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज जिन स्वप्नों को हमारी संगठन को लेकर, जिन स्वप्नों को उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ताना बाना बुना था, धारा 370 की समाप्ति हुई, राम मंदिर का निर्माण हो रहा, जिन जिन उद्देश्यों को लेकर यह संगठन बना, उन उद्देश्यों की आज पूर्ति हो रही है। निश्चित ही आगे आने वाले समय में हम सब तैयार हैं और चुनाव तो एक समय है, आएगा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है नर सेवा नारायण सेवा। हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पार्टी के डेवलपमेंट को ले जाना चाहते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हम उत्थान करना चाहते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी तो दिन भर यही नारा लगाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम इसके कारण चुनाव में सफल होते रहेंगे और होंगे। महापौर का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में भी बड़ा उत्साह दिख रहा है। अब तो कांग्रेस ये कहते हैं कि भाजपा में बड़ी गुटबाजी है, भाजपा में अलग अलग गुट हैं। तो आप क्या मानते हैं कि क्या वाकई में गुटबाजी के कारण कांग्रेसी को ये सफलता मिली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें जो पार्टी संगठन लाइन तय करती है उसके आधार पर हम चलते हैं। हमने आपसे अभी कहा कि हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने का बलिदान कश्मीर के लिए हुआ। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। आज हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार आई तो हमने सबसे पहले क्या किया? धारा 370 को हमने समाप्त किया। हमने एक राम मंदिर के निर्माण की बात कही, न्यायालय ने जैसे फैसला दिया तत्काल हम लोगों ने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है, इसमें गुट की कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस तो केवल इसलिए कहती है कि अपने मन को मनोरंजन करने के लिए। कांग्रेस के पास तो संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये चुनाव एकाध कोई धोखे से जीत जाते हैं, वो कहते हैं कि बिल्ली के भाग से चीका का टूटना। तो ये कभी कभी होता है, वो इसी प्रकार हो गया है और उसको लेकर वो उत्साहित ना हो। उनको अभी ध्यान करना चाहिए कि बगल में सतना में उनका जो विधायक था, मेयर का चुनाव हार गया। और आज जहां बिंदे में कांग्रेसियों का गढ़ होता था, आज यहाँ उनके सुपड़े साफ हैं। लगातार हमारे सांसद जीत रहे हैं, लगातार हमारे विधायक जीत रहे हैं, लगातार हम लोग हर चुनाव जीत रहे हैं। तो कांग्रेस तो केवल अपने गिरेबान को देखे, वो अपने संगठन की बात करे। उनके यहाँ इतने छेद हैं, वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए इसी कारणों से, उनके यहाँ गुट के कारण। उनके यहाँ तो बंटाधार जैसे लोग और कपटनाथ जैसे लोग हैं, इसलिए अपने को कोई बहुत दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती है और जन सेवा भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जनता के सामने जाएंगे और विकास की गाथा, जो विकास की भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में और रीवा में, बिंद में हमने किया है, उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमको अपने सर आंखों पर बिठाएगी। वीरेंद्र गुप्ता जी, चूंकि वैश्य समाज बड़ा तबका है और एक निर्णायक भूमिका भी रहती है और आप कहीं न कहीं पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं उनका, तो नहीं लग रहा कि एक बड़ा दायित्व तो कहीं न कहीं वैश्य समाज को पार्टी से अभी तक नहीं मिली है, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो करते हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि व्यापारी समाज बहुत बड़ा समाज है, इसको नेतृत्व मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, हमारा नेतृत्व इस विषय में विचार कर रहा है। आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसकी पुनरावृत्ति भी होगी और जिस बात को आप कर रहे हो उसी का परिणाम था कि हम रीवा में मेयर हम हुए, ममता गुप्ता जी हुई, और भी मध्य प्रदेश में तीन बार वित्त मंत्री रहे आदरणीय रामित गुप्ता जी होते थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी विचार करती है, कभी आगे पीछे हो जाता है, तो अगर हुआ है तो उसका भी समाधान होगा और पार्टी उस पर विचार करेगी और वैश्य समाज को एक सशक्त बिंद में नेतृत्व प्रदान करेगी। राजनीति में एक चर्चा और है कि किसी को महापौर के बाद भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती, खासतौर से रीवा की बात की जाए, अभी तक का जो देखा जाए, आपकी पार्टी की बात करें, कांग्रेस में तो अभी हुए हैं,
कि एक बार महापौर बनने के बाद फिर उनका एक राजनीतिक जो एक दौर है, सफर है, वो कहीं ना कहीं विराम सा लग जाता है। तो ये क्या चर्चा है, एक सामान्य चर्चा नहीं, है? तो चर्चा देखिए इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5-5 महापौर जीते, और विराम शब्द हम इसलिए नहीं मानते कि चूंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का मेयर से हम जैसे निवृत्त हुए 2010 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको बड़ी जिम्मेदारी दी। व्यापारी प्रकोष्ठ में हमको प्रदेश का सह संयोजक बनाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमको प्रदेश का मंत्री बनाया, और लगातार भारतीय जनता पार्टी हमको काम दे रही है। प्रदेश वर्किंग कमेटी में है। उसके बाद ममता गुप्ता महापौर से निवृत्त हुई, उनके पास भी प्रदेश में महिला मोर्चा की वो प्रदेश की कोषाध्यक्ष है, प्रदेश वर्किंग कमेटी की मेंबर है। तो ये कहना ठीक नहीं है कि मेयर के बाद उनका डेवलपमेंट नहीं होता। हाँ, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बड़ी रहती हैं। जैसा हमने निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सबको काम, हर कार्यकर्ता को काम मिले, इसकी चिंता रहती है। और भारतीय जनता पार्टी में तो एक व्यवस्था है कि यहाँ एक हर कार्यकर्ता के कार्य को हजारों आंखें देखती हैं। उसके हमारे बड़े अनुषांगिक संगठन है जिसको हम भाजपा परिवार बोलते हैं, वो सारे लोग मिलकर निर्णय करते हैं। कभी अनदेखी थोड़ा बहुत हो भी गई, लेकिन इस प्रकार नहीं है कि बिल्कुल उनको तवज्जो नहीं दिया जाता। बात करेंगे फिर से कि राजनीति में आने का कहाँ से आपका विचार बना, फिर लौट के उसी में कैसे विचार बना? आपने हालांकि कहा कि जनसंघ से आपका पूरा घर परिवार जुड़ा रहा, आपने कैसे सोचा कि नहीं मुझे भी राजनीति करनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। निश्चित तौर पे हमारा शुरू से जुड़ाव संघ की शाखा और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से रहा, लेकिन उस समय ये करीब 88-89 की बात है। उस समय हमारे यहाँ विभाग प्रचारक माननीय युवराज जद्दू द्विवेदी थे, और मैं पार्टी का सामान्य पदाधिकारी था, नगर मंत्री होता था। उन्होंने कहा नहीं यार वीरेंद्र, आपको सक्रिय राजनीति में कार्य करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में और अच्छे लोग थोड़ा प्रवेश करें, व्यापारी समाज का भी लोग नेतृत्व हो। तो हमने कहा ठीक है भाई, तब आप कह रहे हो तो मैं जाऊंगा। और उसके बाद मैंने पूरा टाइम देना शुरू किया, और उसके बाद में नगर मंत्री से नगर महामंत्री, नगर अध्यक्ष, जिला महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री सारा बना। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना, कार्यकर्ता को प्रेरणा देने वाले हमारे बहुत सारे संगठन हैं, जहां से हमको प्रेरणा मिली, जिन्होंने हमको कहा कि आपको राजनीति में जाना चाहिए। और वो दिन है, आज का दिन हमने राजनीति में आकर दूसरे दल में, दूसरे संगठन में कहीं दायित्व नहीं लिया। मेरे को अगर काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी, बाकी सब संगठनों में जो हमको दायित्व समय समय पर देंगे, लेकिन पद चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी में। हमारा एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी शिखर पर पहुंचे, आज जैसा पहुंची है। हमारी कल्पना है कि आगे आने वाले समय में लोकसभा में जो 2024 का चुनाव होगा, उसमें हम 400 से अधिक सीटें जीते। हमारा 2023 के विधानसभा में हमारी पुनः मध्य प्रदेश की सरकार स्थापित हो। आगामी 2023 के विधानसभा में हम 8 की 8 सीट जीते, ये हमारा लक्ष्य है। और हमको राजनीति में केवल अपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है, पहले राष्ट्र, फिर दल, फिर हम, तीसरे नंबर पर हम आता है। वही हमारा उद्देश्य है कि पहले हमारा राष्ट्र, राष्ट्र रहेगा तो दल रहेगा, और दल रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए हमको इस बात की कभी चिंता नहीं होती। राजनीतिक सफर में कोई ऐसा खट्टा मीठा आपका अनुभव, कभी ऐसा कुछ ऐसा हुआ हो जो अभी भी याद आता है इस दौर पे? जैसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उस समय एक अलग सर्किल होती है, तो कोई ऐसा दौर याद आता है कभी कि नहीं ऐसा? देखिए, हमको ये दौर इसलिए भी ज्यादा याद आता है कि हम जब राजनीति करने आए थे, तब हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम प्रदेश की राजनीति में जाएंगे। तो हम प्रदेश के पदाधिकारी हुए, हमने कभी कल्पना नहीं की। तो हमने क्या, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तब कल्पना ही नहीं होती थी कि हमारे अपने प्रधानमंत्री होंगे। तो हम वो सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं, अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने हिंदुस्तान के जो भारतीय जनता पार्टी के गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों के आशीर्वाद मिला, उनका हमको सानिध्य प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे नेतृत्व रहा, उनका हमके साथ उठना बैठना मिला। हम सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्रपतियों के साथ पार्टी के कारण मिलना जुलना हुआ। तो ये बहुत अच्छे अनुभव हैं। और खट्टे अनुभव हमको इसलिए नहीं भाते क्योंकि हम संगठन के मूल लोग हैं।
और कब क्या हम चाहत, तो चूंकि हम राजनीति में, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। हम राजनीति में कार्य कर रहे हैं तो हमारी महत्वाकांक्षा है, लेकिन हम अति महत्वाकांक्षी नहीं है। महत्वाकांक्षा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और पार्टी जब जो भी हमको दायित्व देगी उसको पूरी तन्मयता के साथ मैं पार्टी के डेवलपमेंट के लिए और अपने शहर, अपने जिला, अपने बिंद के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कार्य करता रहूंगा। रात दिन पार्टी के लिए काम करना पड़ता है, पारिवारिक रूप से किस तरीके सपोर्ट मिलते हैं और कौन कौन है आपके परिवार में, ये भी अब जानना चाहिए। बहुत सही प्रश्न है आपका। राजनीति में लगातार काम करना पड़ता है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये ईश्वर की कृपा है कि पहले हमारे परिवार में हमारे माता पिता थे, हमारे पिताजी शिक्षक थे, हमारे बाबा जी कृषक थे, वहाँ से हम 5 भाई थे, सब लोगों ने व्यापार व्यवसाय किया। एक बहन थी, उसकी शादी हुई, और उसके बाद जब भाइयों में अपना बंटवारा हुआ, उसके बाद हमारे अपने 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे अपने काम धंधे पे लगे हैं। बड़ा बालक हमारा L&T कंपनी में एजीएम है, बड़ी बहू वहीं सेंट्रल बैंक में है, छोटा बालक व्यापार करता है, मोबाइल शॉप चलाता है, एक बालक जो है ठेकेदारी करता है। तो उन बच्चों का भी एक उद्देश्य है कि पापा ने इस मुकाम में हमको पहुंचाया है और पापा जी आगे बढ़े, तो उनको भी लगता है कि पापा राजनीति में है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। जब पहले हम कहीं जाते थे तो लोग कहते थे माट साहब के बालक हैं। एक परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि ये कहा जाने लगा कि ये महापौर जी के पिताजी हैं, तो आज वही परिस्थिति है। तो राजनीति में सामाजिक ताना बाना के साथ अपन परिवार को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं, और ईश्वर का चमत्कार है, ईश्वर की कृपा है कि परिवार हमारा खुशहाल है। और हम राजनीति में जब से आए हैं तब से हमारे परिवार के लोगों ने हमको भरपूर सहयोग प्रदान किया है। उसी का परिणाम है कि मैं लगातार 24 घंटे रीवा शहर में रहूं, तो रीवा के बाहर रहना पड़े तो पार्टी कई बार अवसर आया कि बिहार भेज दिया 3-3 महीने के लिए, कभी उत्तर प्रदेश भेज दीजिए चुनाव में, बाहर चुनाव के लिए। तो परिवार का जब साथ रहता है तभी तो आदमी इतने दिनों तक लंबा रह पाता है। अभी जबलपुर का प्रभारी हूं, तो पार्टी का कहना है कि कम से कम महीने में 7 दिन आप दीजिए, तो लगातार वहां भी हर महीने 5-7 दिन मैं रहता हूं। तो ये परिवार का ही एक सहयोग है कि वो हर प्रकार से, चाहे समय के लिए हो, चाहे धन के लिए हो, सारी व्यवस्था करते हैं और हम राजनीति कर रहे हैं। एक चर्चा और भी है कि वीरेंद्र गुप्ता जी हर व्यक्ति के लिए खड़े रहते हैं। अगर किसी ने वीरेंद्र गुप्ता जी से मदद मांगी और वो जानकारी आप तक पहुंच गई तो आप उसके लिए तैयार रहते हैं, हर समय हर जगह पहुंच जाते हैं। तो कैसे इस मन में विचार आता है कि नहीं, हमें तो लोगों के लिए ही काम करना है, किस तरीके से ऐसा? मैंने आपसे निवेदन किया, मैं बाल स्वयंसेवक हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमको यही प्रेरणा दी है और हमने भाजपा में भी यही सीखा है। दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद, समाज के अंतिम व्यक्ति तक और मानव सेवा, तो ये हमारे मन में, हमारे संगठनों के माध्यम से, हमारे परिवार के माध्यम से हमको ये प्रेरणा बचपन से मिली है कि दूसरों की सहायता करने से बड़ा कोई मतलब कार्य नहीं है। तो जब भी हमको जहां मौका मिलता है, आपको इस प्रकार भी सूचना मिलती है, तो मैं लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहता हूं। और मैं ये मानता हूं कि अगर हमने किसी की भी सेवा कर ली तो उस दिन हमको मन में एक सुखद अनुभूति होती है कि आज हमने बहुत परोपकार का कार्य किया, अच्छा कार्य किया, अच्छा लगता है, ये हमारा शौक भी है। आपने सारी बातें बेबाकी के साथ रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।